Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवा और गोरी कौवी की शादी को 2 साल गुजर गए थे, मगर आज भी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से नजरें मिलाने को खौफ खाती थी। गोड़िए गोड़िए कहाँ? गोड़ी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ। गोरी कौवी को कालू कौवे से इतना डर लगता था कि डर में वह हड़बड़ाहट में काम बिगाड़ देती थी। जैसे कि आज वह कालू कौवे को चाय देते वक्त पूरी चाय कालू कौवे के ऊपर ही गिरा देती है। हाय, जला दिया, हे भगवान, जला दिया मुझे। अरे कैसी पत्नी मिली है मुझे, इससे एक काम ढंग से नहीं होता, सिर्फ सोती रहती है। अरे कुछ तो तू ढंग से कर लिया कर। पति जी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे डर गई थी। अब तूने गलती की है तो गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। और फिर कालू कौवा पास में रखी छड़ी उठाकर गोरी कौवी को मारने लग जाता है। गोरी कौवी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बहुत मारता है। गोरी, तेरी गाल आज फिर लाल है, लगता है आज फिर से कालू कौवे ने तुझे मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय उसके ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गोरी तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ तो पिछले महीने ही गुजर गई और भाई तो मुझे एक रात के लिए भी अपने पास नहीं रखेगा। सुन कालू बेटा, मुझे पता चला है कि बहू माँ बनने वाली है। कल ही ना मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता करूंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर उसके अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में ले जाकर धक्का दे देना। और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। मगर सासू माँ, अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी हैं। देख कौवी, चुपचाप मेरे साथ चल, अगर ज्यादा काई की तो अभी मैं अपने बेटे कालू को आवाज लगा दूंगी। फिर गोरी कौवी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कौवी, ये तो कानून के खिलाफ है, बेटी और बेटा का बताना जुर्म है। इसीलिए तो डॉक्टर साहिबा, मैं तेरे लिए अपने इस बैग में मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वह गोरी कौवी का चेकअप करती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ? अब जल्दी जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कौवी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कौवी है, फिर मैं तुझे पोते की खुशखबरी कैसे दे सकती हूँ? अरे ये मनहूस काली कौवी कभी मुझे खुशी की खबर सुना ही नहीं सकती। मगर माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो क्या मेरी गलती है जो तुझ जैसी काली मनहूस कौवी को मैंने अपने बेटे के गले में बांध दिया? अरे चल, अब जल्दी घर चल, मुझसे बातें ना बना तू। और फिर गोरी कौवी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, डॉक्टर बुलबुल ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं बेटा, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वह स्वस्थ है और मुझे विश्वास है कि वह सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही बदसूरत तेरी ये बेटी होगी। चल निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल तू बाहर। गोरी कौवी कालू कौवी की बहुत विनती करती है, मगर दोनों माँ बेटा गोरी कौवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। गोरी कौवी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठकर रोने लगती है। वह बूढ़ा पेड़ जब गोरी कौवी को रोता हुआ देखता है तो वह उससे कहता है, कौवी कौवी, तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे कौवी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है, जिसकी वजह से मेरे पति और सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात? कौवी, तू मेरे अंदर आ जा। मेरे अंदर खोखर में तेरे लिए रहने की जगह भी है और मैं तुझे खाने के लिए खाना भी दूंगा और पीने के लिए पानी भी। तेरा जब तक जी करे तू मेरे इस खोखर में रह सकती है।
और फिर गोरी कौवी उस बड़े से पेड़ के खोखर में रहने लग जाती है। पेड़ उसे खाने के लिए तरह तरह के मीठे फल भी दिया करता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर सी कौवी बाहर निकलती है। गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उसी खोखर में रहने लग जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी के चले जाने पर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता मत कर, कल ना मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए एक दूसरी कौवी ढूंढ लाऊंगी। देख लेना माँ, वो पहली जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। और इस तरह ऐसे बातें करते करते वे दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो जंगल में तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है और एक कड़कड़ाती बिजली के घर के ऊपर गिरती है, जिससे घर में आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा होते हैं। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। इन्होंने जो अपनी बहू के साथ इतने अत्याचार किए, या उसी की सजा है। सही कहा, ये कौवे बहुत बुरे थे। वे सभी पक्षी उन कौवों के मर जाने के बाद भी उनकी बुराइयां कर रहे थे और दूसरी तरफ गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुश थी। वह पहले से एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। पापा, मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला बड़ा मोबाइल लेकर आया हूँ। इसमें मूवीज भी चलती हैं और अच्छे अच्छे गाने भी। अपना बड़ा वाला मोबाइल देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है। जग्गू कौवे के पड़ोसी भी उसका जन्मदिन मनाने आ जाते हैं। जग्गू बेटा, ये ले, मैं आपके लिए ये किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में ना जंगल के सारे रास्तों के बारे में जानकारी है। चिड़िया, ये किताब ना तुम अपने बेटे को ही दे दो, मेरे जग्गू को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पापा ने इसे आईफोन दे रखी है और उस आईफोन में ना सारे रास्तों की जानकारी है। इतनी कम उम्र में ही आपने अपने बेटे को मोबाइल दे दिया। अरे, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मम्मा, आंटी चिड़िया से कहे कि जाए ये यहाँ से। जन्मदिन मेरा है, इनका तो नहीं है। लूसी कबूतरी जग्गू कौवे के लिए एक रिमोट कंट्रोल कार लेकर आई थी। इस तरह वे सभी पक्षी जग्गू कौवे का जन्मदिन मनाते हैं। जग्गू कौवा तो अब काम से गया, हर समय बस वह फोन ही चलाया करता था। जग्गू, तुम सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, क्या तुम थकते नहीं हो? ये चीज है ही ऐसी, इसे देखने से पक्षी कभी भी बोर नहीं होता। ये कमाल की चीज है। इस तरह जग्गू कौवा हमेशा ही मोबाइल चलाया करता था। रात में कौवा और कौवे तो सो जाते थे, मगर जग्गू कौवा रात में भी फोन चलाया करता था। इस तरह जग्गू कौवे की मोबाइल चलाने की आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 12 बज गए हैं, लेकिन इन कौवों के घर से तो अभी तक रोशनी आ रही है। अरे, गुस्सा करते हैं तो करे, मगर मैं उन कौवों के घर पर जाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि जग्गू अभी तक फोन चला रहा है। और फिर चिड़िया कौवों के घर पर जाती है। वह कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, इतनी रात गए तुम यहाँ, क्या बात है? गोरी बहन, आपका बेटा अभी तक मोबाइल देख रहा है, बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी, आप उसे मना करें। जग्गू कौवा सुन लेता है और वह अपना मोबाइल रखकर सोने का नाटक करने लगता है। चिड़िया, तुम खुद ही अंदर आकर देख लो, मेरा बेटा जग्गू तो सोया हुआ है। और चिड़िया, तुम मेरा इतना भला ना ही करो तो अच्छा है, चलो जाओ यहाँ से। चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बहुत अधिक मोबाइल चलाने की वजह से अब जग्गू कौवे को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, मगर वह अपने मम्मा पापा को यह बात नहीं बताता है। एक दिन तो जग्गू कौवा उड़ते उड़ते एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके पंख घायल हो जाते हैं। जग्गू, जग्गू, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई नहीं दिया? वो मैं पीछे देख रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन गोरी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ रसोई से चाकू तो उठा कर लाओ। जग्गू रसोई में जाता है। सामने चाकू था, मगर जग्गू को तो दिखाई ही नहीं देता। यहाँ तो चाकू नहीं है, मम्मा ने चाकू कहीं और रखा होगा। जग्गू वापस जाता है। मम्मा, रसोई में चाकू नहीं है।
अच्छा, मैं देखती हूँ। और जब गौरी रसोई में जाती है तो सामने चाकू देखकर वह जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी नजर तो कहीं कमजोर नहीं हो गई? चाकू तो सामने पड़ा है। गौरी को जग्गू कौवे की आँख की रोशनी के बारे में तो उस दिन मालूम होता है जब एक दिन हरियाली उसके घर आती है। लूसी आंटी, क्या लेने आई है आप? जग्गू बेटा, मैं लूसी नहीं, मैं तो तुम्हारी आंटी हरियाली हूँ। बेटा, क्या तुम्हें कम दिखाई देता है? जग्गू कौवे को तो अब अच्छे से दिखाई नहीं देता था, मगर वह यह बात अपनी मम्मा और पापा से छुपाता है। जग्गू बेटा, क्या बात है? सच सच बताओ। कुछ नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मुझे पता है, ये हरियाली तोती आंटी हैं। गौरी बहन, आप ना इसे डॉक्टर बुलबुल को दिखाएं, वही बताएगी कि क्या बात है। गौरी जल्दी से जाती है और डॉक्टर बुलबुल को बुला कर लाती है। इस बच्चे की नजर तो बहुत कमजोर हो गई है। क्या ये दिन रात मोबाइल देखता है? हाँ बुलबुल, इसके पापा ने इसके जन्मदिन पर इसे मोबाइल ला कर दिया था। तब से मेरा बेटा जग्गू दिन रात बस मोबाइल ही देखता रहता है। गौरी, मैं इसे एक ऐनक देती हूँ, इसे बोलना हमेशा लगा कर रखे और इससे इसका मोबाइल वापस लो, तभी ही इसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। और इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी जग्गू से उसका मोबाइल छीन लेती है। जग्गू, अब से तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। सिर्फ शाम में 1 घंटा मोबाइल लोगे, और वो भी मुझसे पूछ कर। चिड़िया सच ही कहती थी कि तुम रात रात भर मोबाइल चलाया करते हो। हाँ मम्मा, उस रात भी जब चिड़िया आंटी आई थी तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी और मैं मोबाइल रखकर सोने का नाटक करने लगा था। मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जग्गू सुधर जाता है और गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद।